हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ दीप। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बहुत सारे रूल्स आपने ग्रामर्स के पढ़े हैं, फिर भी जब आप एरर डिटेक्शन करने जाते हो तो आपका कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। आपको हमेशा लगता है यार ये रूल्स मैं कैसे भूल गया या ये चीज़ मैं कैसे भूल गया। अगर आपके साथ ये परेशानी है या फिर आप ग्रामर को एकदम नए तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम कुछ नया करने जा रहे हैं। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा है कि ग्रामर आपको सीखने को मिलेगा यूजिंग टिप्स, ट्रिक्स, नेमोनिक्स और नर्सरी राइम्स के साथ। जैसे नर्सरी में आपने राइम्स पढ़ा था, आपको अभी तक याद है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाबा ब्लैक सीप, ठीक है, जॉनी जॉनी यस पापा। ये क्यों स्ट्राइक रह गया? क्योंकि एक राइमिंग वर्ड है तो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहता है। तो वैसे ही मैंने कोशिश किया है कि ग्रामर को राइमिंग वर्ड्स के साथ सिखाया जाए, उस ट्रिक्स निमोनिक्स के साथ। तो मेरे इस सफ़र में आइए, शामिल हो जाइए और ग्रामर को बेहतरीन तरीके से सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। एक डेमो है आपके सामने। ग्रामर के रूल्स हमको सिखाएं, बातें हमारी सबको भाएं, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आए, सेंटेंस सही सबको समझ आए। कि ग्रामर के रूल्स क्या हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू है। कि बात अगर आपको क्लियर कहनी है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो एक बेसिक क्लास ऑलरेडी हो रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड होने के बाद ज़रूर देख ले, ठीक है। आज पार्ट 2 है, ठीक है। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, वो पार्ट 1 में, और फिर पार्ट 2 में इसको कंप्लीट कर देंगे। अभी हमारा बेसिक चल रहा है तो बेसिक सीखेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग बेसिक सीखेंगे, फिर बात कर लेंगे हम लोग किसकी, बेसिक के बाद हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री की, ठीक है। एलिमेंट्री के बाद हम लोग आएंगे इंटरमीडिएट पे, इंटरमीडिएट कंप्लीट होगा एडवांस पे, और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो एग्ज़ाम्स रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। एग्ज़ाम्स के जो भी पी आई क्यू हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम रेडी आपको मैं बना दूंगा, ठीक है। रैप अप यही है कि फुल रिकैप आपको एक बार मिल जाएगा, ओवरव्यू, ठीक है। डाउट आपके क्लियर्स हो जाएंगे, ठीक है। कुछ मोटिवेशनल कोट्स मैं बता दूंगा ताकि आप बार बार मोटिवेटेड रहो। क्यूज कैसे अटैम्प्ट करने, सारी चीज़ें आपको इस सीरीज में बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आज के क्लास में क्या क्या होने वाला है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ ए स्पीच सॉन्ग होगा, जो लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का ओवरव्यू। आज फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास में इसको कंक्लूड कर देंगे। और होगा नेमोनिक्स ट्रिक्स इजी लर्निंग के लिए सॉन्ग वाले, ठीक है। और लास्ट में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ दे दूंगा अगर ज़रूरत होता है, या फिर रिवीजन करवा दूंगा। तो सॉन्ग देख लो पार्ट्स ऑफ स्पीच के, यही है, ठीक है। ये मैं बता रखा हूँ तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि जितनी बार देखोगे आपको आसानी से याद हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो चलिए शुरू करते क्लास को और जानते हैं सबसे पहले कि नाउन क्या होता है, ठीक है। ये कुछ पिक्चर देख रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। तो आइए जान लेते हैं, एक बार डिफिनीसन देख लेते हैं। तो डिफिनीसन है, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, ठीक है। हमारी भाषा में समझिए, सिंपल भाषा में, कि नाउन सेंटेंस का हीरो है, क्या है, सुपर हीरो है, जो सब कुछ बताता है, हर कुछ के बारे में बताता है कि ये पर्सन है, ये प्लेस है, ये एनिमल है, ये थिंग है, ये आइडिया है, सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तो ये क्या है, हीरो है, किसका, सेंटेंस का, ठीक है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। दीप क्या है, पर्सन है, बेंगलोर क्या है, प्लेस है, बुक क्या है, थिंग है, हैप्पीनेस क्या है, आइडिया है। हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया, अब इस बारी है कि नाउन को आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। वो लॉन्ग क्लासेज में आगे डिटेल में बताऊंगा, पर एक छोटा सा ओवरव्यू है कैसे पहचाने, ठीक है। तो पहली ट्रिक है कि आपको पूछना है हु और व्हाट, ठीक है। हु इज हेयर, कौन है यहाँ, या क्या है ये, जब उसका जो भी आंसर देगा वही नाउन है, जवाब क्या है, नाउन है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, द कैट स्लिप्स, ठीक है, बिल्ली सो रही है। आप किसी से पूछो कौन कौन सो रहा है, तो जवाब क्या है, बिल्ली, तो ये क्या है, नाउन है। सेकेंड ट्रिक है, अगर द लगाने से कोई सेंस बनता है किसी वर्ड में तो वो नाउन है। एग्जाम्पल देख लो, द लव, तो लव क्या है, नाउन है, ठीक है। तो आपको भी क्वेश्चन करना है, दो ही क्वेश्चन पूछने हैं सेंटेंस से, हु और व्हाट, इसका आंसर नाउन देता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब याद रखने के लिए मैंने जैसे आपको बताया था शुरू में ही क्लास के कि हम नेमोनिक्स या राइम्स का यूज करते हैं सॉन्ग के माध्यम से, ठीक है। तो ये हमारा राइम्स है। नाउन नाउन नेम द फन, पीपल प्लेस अंडर द सन,
थिंग्स एंड आइडियाज ऑल इन वन, नाउन इज किंग, लेट्स गेट इट डन। ठीक है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो 1 से 2 बार जैसे ही आप इसको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि नाउन नाउन नेम द फन, पीपल प्लेस अंडर द सन। ठीक है, पीपल प्लेस और सन क्या है, ये सब नाउन है। थिंग्स आइडिया ये सब क्या है, नाउन है। ऑल इन वन, नाउन इज किंग, नाउन क्या है, किंग है। लेट्स गेट इट डन। ठीक है, सारा कुछ इसके अंदर आता है नाउन के अंदर, तो ये किंग ही है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन काफ़ी ईजी है, नाउन के बदले जो आता है वही प्रोनाउन है। और प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन सो वी डोंट रिपीट इट। यह नाम के जगह काम करता है और सेंटेंस को क्या बनाता है, स्मूथ बनाता है, रिपीटेशन से बचाता है। देख लो एग्जाम्पल, ही सी इट दे यू मी ईटीसी क्या है, ये सब प्रोनाउन है। अब एक सेंटेंस देखो, दीप इज स्मार्ट, दीप हेल्प्स एवरीवन। ये सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, अगर इसको स्मूथ बनाना है तो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं कि दीप इज स्मार्ट, ही हेल्प्स एवरीवन। अब सेंटेंस काफ़ी अच्छा हो गया, बार बार दीप बोलने के रिपीटेशन से हम लोग बच चुके हैं। ठीक है, और या फिर किसी की शिकायत करते हो ना, तो आप डायरेक्ट नाम नहीं लेते हो, उसके जगह कुछ यूज करते हो, उसी को प्रोनाउन कहते हैं कि वो था, ये थी, वो था। ठीक है, आइए ध्यान लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। एकदम क्विक लुक है, छोटा सा आपका ओवरव्यू है। ठीक है, पहला है पर्सनल प्रोनाउन, आई यू ही सी इट वी दे। ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ तो पर्सनल है। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन, जो ओनरशिप दिखाता है, मालिकाना हक। मेरा, तुम्हारा, हिज हर्स देयर, इनका उनका। ठीक है, किसी से पूछते हो ना किसका कार है, तो मेरा कार है, मेरा पेन है। ठीक है, तो मैं मालिकाना हक जता रहा हूँ, तो वही पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, नाउन में भी बताऊंगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, कोई भी चीज़ रिफ्लेक्स होगा तो वापस घूम के आपके ऊपर ही आएगा, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। वेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है वहीं पे यूज होता है कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है, मैं खुद करूँगा ये काम। ठीक है, तो काम कौन कर रहा है, मैं। और कैसे, तो खुद कर रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, एक जैसा है, इसलिए यहाँ पे माई सेल्फ यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइए ट्रिक्स देख लेते हैं। आपको पूछना है हु और व्हाट इज डूइंग। अगर नाउन को रिप्लेस करता है तो प्रोनाउन है, इजी है, वही है। हु और व्हाट नाउन को रिप्लेस करेगा, प्रोनाउन है। सी रन्स, सी ने किसको रिप्लेस किया, किसी लड़की को, रीता, सीता, गीता, जो भी थी उसको। टिप क्या है, लुक फॉर वर्ड्स आफ्टर वर्ब और इन प्लेस ऑफ नेम्स। नाम की जगह जो भी यूज होगा वही प्रोनाउन होगा या वर्ब के बाद रहता है जनरली। फन नेमोनिक्स है। ठीक है, प्रोनाउन को भी आप तोड़ सकते हो कि पीपल रिप्लेस ओल्ड नाउन्स यूजुअली नाउन, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, पुराने नाउन्स, जो पुराने नाउन थे उसको रिप्लेस करता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो अब बात आ गई है राइम्स की। प्रोनाउन or pronoun filling the space, he she they with style and grace, no repeat just smart replace, pronoun power joins the race। नाउन किंग था, प्रोनाउन भी उस रेस को ज्वाइन कर गया। प्रोनाउन or pronoun filling the space, he she they with style and grace, no repeat just smart replace, pronoun power join the race। आई मी यू ही सी इट दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, देख पा रहे होंगे इस फोटो से। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ब की। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। ये भी इजी है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, अक्रेंस और स्टेट ऑफ बीइंग, इट्स द इंजन ऑफ अ सेंटेंस। क्या कह रहा है कि वर्ब वो शक्तिशाली शब्द है जो एक्शन, होने वाली बात, एक्शन हो रहा है उसकी बात, या क्या हाल है वो हाल दिखाता है, वही क्या है, वर्ब है। इसको क्या बोलते हैं कि ये सेंटेंस का इंजन है। बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब वो बताया था ना, तो वर्ब जरूरी है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, एग्जांपल देख लो, रन दौड़ना, ईट खाना, इज बिकम, ये सब क्या है, वर्ब है। यूज देख लो, सी रन्स फास्ट, तो रन क्या है, एक्शन। ठीक है, देख लेते टाइप्स ऑफ वर्ब। पहला एक्शन वर्ब,
जिसमें एक्शन आपको दिखेगा, फिजिकल या मेंटल काम होता दिखेगा, रन, जंप, राइट, ये सब। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब जो जोड़ता है, ठीक है, स्टेट जोड़ता है, वही है इज, एम, आर, सीम, ओके। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब जो सपोर्ट करता है, एक्शन वर्ब को जो सपोर्ट करता है वही है हेल्पिंग वर्ब, हैव, विल, कैन, ओके। आई कैन डू इट, कर सकता हूँ, उसको सपोर्ट कर रहा है कैन, कि मेरे अंदर क्षमता है। चलिए अब ट्रिक्स जान लेते हैं। पहला है लुक फॉर डूइंग वर्ड इन सेंटेंस, वह वर्ब है, जो भी डूइंग वर्ड है, जो काम करता हुआ दिखा रहा है जो वर्ड, वही वर्ब है। ही सिंग्स वेल, क्या कर रहा है, गा रहा है, तो गाना क्या है, वर्ब है। वह अच्छा गाता है, ठीक है, तो गाना गाना, ठीक है, वो अच्छा गाना गाता है, तो सिंग क्या है, वर्ब है। सेंटेंस में चेक करना है वर्ब के साथ टाइम, ठीक है, वर्ब के साथ क्या होता है, टाइम क्या होता है, बदलता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जैसे रैन पास्ट है, रन्स क्या है, प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है, अगर कहीं भी अटक जाओ आप सेंटेंस में, तो पूछो चल क्या रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है ये, वो सारी चीज़ें पूछोगे तो उसका जो जवाब देगा वही वर्ब है, ठीक है। ये दौड़ रहा है तो पूछ लो क्या कर रहा है, तो दौड़ रहा है, दौड़ना क्या है, रनिंग क्या है, वर्ब है। इसको भी निमोनिक्स तोड़ सकते हो, वर्ब एक्साइटिंग रनिंग बडी, क्या है, रनिंग बडी है, दौड़ता हुआ बडी है, रनिंग बडी। आपको याद रखना है रनिंग क्या है, वर्ब है, दौड़ रहा है ये वर्ब है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग है वर्ब ओ वर्ब द एक्शन किंग रन एंड जंप लेट द जॉय सिंग इज एम आर लिंक विथ फ्लेयर हेल्पिंग वर्ब्स लिफ्ट अस इन एयर पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर और सो ब्राइट वर्ब मेक्स सेंटेंस टेक्स फ्लाइट कैन विल हैव द पावर्स इनसाइट वर्ब वाइब्स रॉक डे और नाइट, ठीक है। वर्ब ओ वर्ब द एक्शन किंग रन एंड जंप लेट द जॉय सिंग इज एम आर लिंक विथ फ्लेयर, इज आर एम क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स लिफ्ट अस इन द एयर पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर सो ब्राइट, ये टेंस बता रहा है ना, फ्यूचर ब्राइट होगा, मैंने बताया टेंस के साथ भी चेंज होता है। वर्ब्स मेक सेंटेंस टेक्स फ्लाइट कैन विल हैव द पावर्स इनसाइड, कैन विल हैव पावर दिखाता है, आपकी क्षमता दिखाता है, ठीक है, और ये क्या करता है, आपका वर्ब को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये मॉडल वर्ब है, वर्ब वाइब्स रॉक डे एंड नाइट, ओके। क्या है, ड्रिंक, ड्रीम, थिंक, मेडिटेट, विसल, वॉक, डांस, ये सब, सिंग, जंप, क्या है, ये सारे क्या हैं, वर्ब है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव की बात, विशेषण की बात, ठीक है, ये विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन की जगह प्रोनाउन आता है तो नाउन की विशेषता बताएगा, तो प्रोनाउन की ऑटोमेटिकली ही बताएगा। टेलिंग अस अबाउट मोर अबाउट साइज क्या है, कलर क्या है, शेप क्या है, क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिग, रेड, लाल, हैप्पी, ठीक है, ब्यूटीफुल, सुंदर, ये सब क्या दिखाता है, इसकी विशेषता दिखाता है नाउन या प्रोनाउन की, वही क्या है, एडजेक्टिव है। यूज देख लो, द बिग रेड बॉल, बिग एंड रेड क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, तो बॉल को, बॉल क्या है, नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो क्या है, एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करेगा वो एडजेक्टिव होगा। टाइप्स देख लेते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव, ये क्वालिटी बताएगा, ब्यूटीफुल है कि टॉल है, अगली है, ये सारी चीज़ें बताएगा। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी बताए कितना है, ठीक है, कुछ है, ज़्यादा है, सम, मेनी, फ्यू, ये सारी चीज़ें बताएगा। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव, ये बताएगा क्या है, दिस, दैट, ये वो सारी चीज़ें बताएगा डेमोन्स्ट्रेटिव। आइए देख लेते हैं ट्रिक्स क्या है इसको सीखने के, इसको सेंटेंस में पहचानने की। तो पहला है व्हाट काइंड, किस प्रकार का है, ठीक है, ये पूछो किस प्रकार का है, जवाब एडजेक्टिव होगा। व्हाट काइंड ऑफ हाउस, किस प्रकार का हाउस है भाई, कैसा हाउस है, तो बड़ा हाउस है, तो बिग क्या है, एडजेक्टिव है। दूसरा देख लो, एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, ठीक है, नाउन की विशेषता बताना है या प्रोनाउन की, तो नाउन से पहले आएगा। जैसे चाइल्ड, क्या है, नाउन, तो हैप्पी चाइल्ड, कैसा चाइल्ड है, तो खुश बच्चा है, बच्चा कैसा, खुश है।
एक्साइटेड है या काम है, ठीक है। एडजेक्टिव को भी तोड़ सकते हो वैसे ही जैसे हमने प्रोनाउन को जो तोड़ा था। ऐड डिटेल, एडजेक्टिव क्या करता है, डिटेल ऐड कर देता है, ठीक है। जैसे कि एक्साइटिंग कलर है, या आइडिया कैसा है, वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी इजीली है। तो एडजेक्टिव का काम ही है कि डिटेल को ऐड करना। तो एडजेक्टिव, ऐड डिटेल। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग है या राइम है। Adjective or adjective describes the noun. Big and small, red or brown. Happy face, tall tree high. Adjective makes it fly. Sweet and sour, fast or slow. Details sign lets them flow. Beautiful day, exciting ride. Adjective adventure by your side. ठीक है। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नाउन। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। बिग, स्मॉल, रेड, ब्राउन, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। हैप्पी फेस, टॉल, ट्री हाई, ठीक है। फेस कैसा है, हैप्पी है, ट्री कैसा है, टॉल है, हाई है, ये सब क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मेक्स इट फ्लाई। स्वीट एंड सावर, फास्ट और स्लो, डिटेल साइन लेट देम फ्लो। स्वीट, सावर, ये सब पूरा डिटेल बताता है, ठीक है। ब्यूटीफुल डे, एक्साइटिंग राइड, एडजेक्टिव एडवेंचर बाय योर साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस करना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। 5 नाउन के क्वेश्चन है, 5 प्रोनाउन के हैं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं इधर कर देता हूँ। आप ये कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीडीएफ से आप इसको कर सकते हो। 5 वर्ब के भी हैं और 5 एडजेक्टिव के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस चिड़िया की बात मानकर, ठीक है। और कमेंट में अपने फीडबैक, सजेशन, जो भी डाउट्स है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे आपको दिख रहा है क्यूआर कोड, तो आप इसको भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।